हेलो, माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ये जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, वहां से लेकर आई हूँ मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को पढ़ने के पहले आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे कनेक्शन होगा इसका, उसी से कनेक्ट करके हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत ब्रीफ और शॉर्ट वे में मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर उसको लॉन्ग करेंगे तो जो मेन टॉपिक है उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट में बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब होता है एक, तो एक कैरेक्टर की बात होगी, ध्यान रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर की बात होगी, और वो जो एक कैरेक्टर है वो क्या होगा? हाइट। एक कैरेक्टर हमने क्या लिया है? हाइट। ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर के बारे में हम पूरी डिटेलिंग देखने वाले हैं। तो क्या होता है, हमने हाइट के दो फैक्टर लिए हैं, टॉल और डॉर्फ। टॉल मतलब बड़ा पौधा, डॉर्फ मतलब छोटा, और इसके एलिज लिए हैं टी, इसके लिए है स्मॉल टी, राइट। अच्छा, बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन आता है कि मैम अगर आपने टॉल का अल्फाबेट कैपिटल टी लिया है तो डॉर्फ का स्मॉल टी क्यों? डॉर्फ का आप डी भी ले सकते थे। तो इसका ये रीजन है कि अगर आप सेम अल्फाबेट नहीं लोगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये एक ही कैरेक्टर के। सेम अल्फाबेट से मुझे पता चलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी से कि ये एक ही कैरेक्टर बता रहे हैं, जो कि क्या है? हाइट। तो एक कैरेक्टर के डिफाइन करने के लिए कि सेम कैरेक्टर के एलील्स है, हम सेम अल्फाबेट लेते हैं। अब क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन, फिर ये जनरेशन। ठीक है। क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो आया, ये सारा क्या बताता है? टॉल प्लांट्स। यानी कि F1 जनरेशन में अगर हम बात करें तो सारे के सारे कौन से प्लांट्स आए? टॉल। F1 जनरेशन में कौन सा आया? टॉल। मतलब टॉल प्लांट ही यहाँ पे डोमिनेंट रहा, डॉर्फ का कोई एग्जिस्टेंस हमें दिखा ही नहीं। आगे चलते हैं। F2 जनरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा? मुझे जो F1 जनरेशन में मेरे पास प्रोजेनी आई है उसकी सेल्फिंग करानी पड़ेगी। सेल्फिंग का मतलब होता है खुद का खुद से क्रॉस। मैंने करवाई इसकी सेल्फिंग, इसको इसी से क्रॉस। कैसे करेंगे देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला यहाँ लिख दिया और ये वाला इधर लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए, कैपिटल टी से कैपिटल टी, कैपिटल टी से स्मॉल टी, कैपिटल टी से स्मॉल टी, स्मॉल टी से स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है? तो अब मैम ठीक है, ये हो गया। अब इनका रेशियो लिखो। ये रहा कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब बात करते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की। यहाँ मैं फिर अगेन बोल रही हूँ कि मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, क्यों? क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हो, पर मुझे कनेक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि फिनोटिपिक का मतलब होता है बाहर से जो कैरेक्टर विजिबल है, जो हम देख पा रहे हैं, वो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप जो जीन के कंपोजिशन के बेसिस पे बात करते हैं, मतलब इंटरनल क्या काम है। अगर मैं देखूंगी फिनोटाइप के बेसिस पे, मतलब विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे, तो मेरे को तीनों ही टॉल दिखेंगे। तो 1 2 3:1 एक ये रहा। कैसे? जब मैं बाहर से देखूंगी सुपरफिशियली, लेकिन अगर मैं जीन के बेसिस पे देखूंगी तो प्योर टॉल सिर्फ यही है और प्योर डॉफ सिर्फ यही है, और बीच के दोनों क्या है? इंटरमीडिएट। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो और ये फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये तो हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का के पास दो लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट सेग्रीगेशन की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना, हमें इससे कनेक्ट करना है उन दोनों टॉपिक को। तो मैं बस यहाँ पे किसकी बात करूंगी? लॉ ऑफ डोमिनेंस।
लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपको क्या याद रखना है? पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो है कि जो कैरेक्टर्स हैं आर डिफाइंड बाय फैक्टर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैरेक्टर्स को कौन डिफाइन करता है? फैक्टर्स डिफाइन करता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। फैक्टर्स आपको हमेशा किस में दिखेंगे? अब फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो है जिनको हम अभी जीन बोलते हैं, पर मेंडल के टाइम इनको फैक्टर्स ही बोला जाता था। तो जो भी कैरेक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, वो जीन्स के थ्रू आ रहे हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज कम इन पेयर, ऑलवेज कम इन पेयर। अब नेक्स्ट बात ध्यान देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसिमिलर फैक्टर्स है। डिसिमिलर फैक्टर्स मतलब, डिसिमिलर फैक्टर्स का मतलब जो आपस में सेम नहीं है। डिसिमिलर फैक्टर्स ऑलवेज एक्सप्रेस ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। जो ध्यान देना है आपको कि जो डिसिमिलर फैक्टर है ऑलवेज एक्सप्रेस ओनली वन कैरेक्टर ओवर अनदर कैरेक्टर। देखो बच्चों क्या बोल रही हूँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी आपको डिसिमिलर फैक्टर दिखेंगे, जैसे कि ये, तो आपको इसमें दिखेगा कि एक कैरेक्टर एक्सप्रेसिव है, दूसरा नहीं है। मतलब यहाँ टॉल प्लांट एक्सप्रेसिव था, डोमिनेंसी शो कर रहा था, तो जो दूसरा कैरेक्टर था ड्वार्फ, उसका कोई एग्जिस्टेंस दिखा ही नहीं। सभी तो सारे टॉल आ गए, अगर उसका एग्जिस्टेंस दिखता, जैसे F2 में दिखा, तो उसका भी हमें एलील दिखता। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि डिसिमिलर फैक्टर में एक बहुत डोमिनेंट होता है, वही एक्सप्रेस करता है, दूसरा रिसेसिव रह जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, आई। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली बोलना क्या चाहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलना चाहता है कि जब भी आप क्रॉस कराओगे, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन फाइंड आउट करोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ध्यान रहे, ठीक है, तो ऐसा होगा कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा रेसेसिव के ऊपर, तो वो डोमिनेंसी शो करेगा और वही कैरेक्टर एक्सप्रेसिव रूप में दिखेगा। बट F2 जनरेशन जो है उसमें हमें बोथ द कैरेक्टर्स दिखेंगे। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, कोई भी प्रोजेनी पैदा हुई है, तो मदर फादर का जो कैरेक्टर उसके अंदर आया है वो कैरेक्टर क्रॉस के वक्त डोमिनेंट था। जैसे अगर आपने बोला कि यार हाँ ये जो इंसान है ये अपनी मम्मी पे गया है, तो मदर पे गया, मतलब मदर का कैरेक्टर डोमिनेंसी रखा, फादर का रेसेसिव था, तो मदर का कैरेक्टर उसमें आ गया, ऐसा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें सीधा सीधा ये बताता है कि F1 जनरेशन में वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड अनदर कैरेक्टर इज रेसेसिव। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है, लेकिन F2 जनरेशन में हमें बोथ द कैरेक्टर, वी कैन सी बोथ कैरेक्टर्स। अब बात यह आती है कि मुद्दे पे अगर हम आए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, जो हमें पढ़ना है, राइट? कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्शन क्यों आए? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपल बोल रहा है कि सारे ऐसा ही होगा कि हर टाइम डोमिनेंसी शो करेगा और रेसेसिव कैरेक्टर नीचे रह जाएगा। नहीं, ये दो चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, तो ये एक्सेप्शन आ गए। इन दोनों ने ये नहीं बताया कि हमेशा एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा और एक रेसेसिव रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें ये तो पता ही चल गया कि किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट नाम से आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सोचो,
जब तक मैं बोर्ड अप कर रही हूं आप सोच सकते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि कुछ तो अधूरा है। इनकम्प्लीट यानी कुछ तो अधूरापन है। ठीक है, देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा। दूसरा इसमें याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक कैरेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे पूरी तरह से फुली डोमिनेंसी नहीं शो करता है। एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर, तो ऐसा नहीं है कि ये इस पे पूरी तरह से डोमिनेंट है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था, फुली डोमिनेंट नहीं होता है। तो क्या वन कैरेक्टर इज नॉट fully dominant over another। एक कैरेक्टर दूसरे पे पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं करता है। थर्ड बात ये आती है कि F1 जनरेशन जब इसकी आएगी तो इट डू नॉट रिसेंबल पेरेंट्स। जो F1 जनरेशन आएगी वो पेरेंट्स की तरह नहीं होगी, यानी कि कुछ अलग ही चीज आपको दिखेगी, वो पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करेगी। ध्यान रखनी है ये बात। अब आते हैं, कार्ल कॉरन्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था, क्रॉस करवाया था, और लिया किसके अंदर था? मिराबेलिस जलाइपा। ठीक है, मिराबेलिस जलाइपा के अंदर उन्होंने क्रॉस कराया था। इसके दो नाम और है, 4 o'clock एंड गुलएबेंस। आपके दिमाग में आ सकता है मैम ये तो बता दो कि इनके दो नाम ये क्यों हैं। तो बहुत अच्छी सी चीज है कि इनका नाम 4 o'clock और गुलएबेंस इसलिए है क्योंकि ये इवनिंग में, आफ्टरनून में 4 बजे के बाद इनके फ्लावर्स खुलते हैं, इसलिए इनके नाम ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्रॉस किया था, मिराबेलिस जलाइपा के ऊपर क्रॉस किया था। क्या क्रॉस किया था वो इधर देखेंगे। एक प्लांट लिया था जिसके रेड कलर के फ्लावर थे, कैपिटल आर, उसका क्रॉस कराया था दूसरे प्लांट से जिसके व्हाइट कलर के फ्लावर थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, रेड, कैपिटल आर, व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराया था। मतलब दो प्लांट लिए थे, एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स थे वो रेड कलर के थे और दूसरे प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स थे वो व्हाइट कलर के थे। क्रॉस कराएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कराया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। यहां पे जो हमारे पास प्रोजेनी आई वो क्या आई? ये आई। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ना ये रेड कलर है ना ये व्हाइट कलर है, इसका जो कलर है वो क्या है बच्चों? पिंक कलर। यानी मैंने एक लाइन बोली थी कि ये पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करते हैं, ये पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कुछ अलग ही इंटरमीडिएट आया है, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये कलर ना इसका है ना इसका है। ठीक है, ये F1 जनरेशन आई हमारे पास, तो इंटरमीडिएट कलर आया। मैंने बोला था कि F1 जनरेशन जो है वो पेरेंट्स से रिसेंबल नहीं करेगी। अब हम बनाते हैं F2 जनरेशन। जैसा मैंने आपको बोला F2 जनरेशन में सेल्फिंग होती है, तो सेल्फिंग करा दो ऑफ F1, यानी R into R कराओ, क्रॉस करवाओ, कैपिटल R, R, कैपिटल आर, आर से आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर से आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर से आर, आर। अब बच्चों लिखो कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ये दोनों चीजें बोली, इसलिए बोली कि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस, और ये है हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 गैमेट्स बने। अब देखिए, अगर मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों की बात करूं, जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप जैसे मैंने बताया था, फिनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, जीनोटाइप मतलब जीन वाले कैरेक्टर। अगर मैं दोनों की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या है, आरा मतलब प्योर रेड 1, और हमने इसमें फिनोटाइप वाली चीज में भी, वहां तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया था, तीनों को सेम कंसिडर कर लिया था, पर यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये शो कर रहा है दूसरा कलर, इसका मतलब ये पिंक कलर और एक ये रिसेसिव, सेम जीनोटाइप। जीनोटाइप तो यही आएगा, क्योंकि जीनोटाइप में तो हम इंटरनली देखते, तो इंटरनली तो ऑफ कोर्स पिंक कलर है, जब फिजिकली बाहर से विजिबल ही पिंक कलर है, तो इंटरनली तो ऑब्वियसली पिंक कलर ही होंगे। तो यानी कि बात क्या आती है नीट में क्वेश्चन, कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, तो यू हैव टू टिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होता है, सेम। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मेरा बेरिस जलापा, 4 o'clock और गोलेबेंस के बारे में बात थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो और भी एग्जाम्पल्स हम देखने को मिलते हैं, तो क्या क्या और एग्जाम्पल्स है वो भी बात कर ली जाए थोड़ी सी। देखिए, हम बात करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल होगा अपना, पहला एग्जाम्पल हो गया मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा एंटायरिनम, एक फ्लावर का नाम है मैजिस, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। तो नीट में क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और स्नैपड्रैगन में दिखती नहीं दिखती, तो आपको तीनों नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए आप, मैं बात कर लेती हूं फटाफट से पी प्लांट के स्टार्च ग्रेन। जो स्टार्च ग्रेन है पी प्लांट के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं हम कि उनका साइज कैसा है, लार्ज या स्मॉल। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो कैरेक्टर्स दिखे, लार्ज साइज ग्रेन, स्मॉल साइज ग्रेन। देखिए क्रॉस जब हम कराएंगे तो आएगा हमारे पास बीबी, यानी कि ये आए मीडियम साइज ग्रेन, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज। बाहर से आप देखोगे तो आपको दिख सकता है सुपरफिशियली, लेकिन अंदर से ही मीडियम साइज है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज आई है। तो इंटरमीडिएट स्टेज आई है मतलब ये भी इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल है। तो ये आपको इनकम्प्लीट वाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली चीज समझ में आई कि 3 एग्जाम्पल आपको उसके याद रखने हैं। कोडोमिनेंस जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम अच्छे से देख कर आए, हम कोडोमिनेंस देखते हैं। बहुत शॉर्ट और इजी सा टॉपिक है, आप फटाफट से समझ जाएंगे। कोडोमिनेंस, को का क्या मतलब होता है? को का मतलब जैसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं, को एजुकेशन। को मतलब जहां पे गर्ल्स बॉयज दोनों साथ पढ़ते हैं, तो को का मतलब जो चीजें साथ में हो रही है, ठीक है। तो कोडोमिनेंस की पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एलीज है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अपना अपना वजूद रखते हैं। दूसरा जो एलीज है वो दोनों ही बोथ आर डोमिनेंट। समझ पा रहे हैं?
लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा कि अलग ही इंटरमीडिएट स्टेज निकली, ना इस पे मिली ना उस पे मिली। को डोमिनेंस में हम देख रहे हैं दोनों ही डोमिनेंट है। तो बात क्या आएगी तीसरी कि F1 जनरेशन जो है वो रिसेंबल पेरेंट फिनोटाइप। पेरेंट्स को मैंने आपको ये बोला था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो डिफरेंस है, समझोगे तो समझ आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन पेरेंट से रिसेंबल नहीं करती थी, पिंक कलर आया था, ना रेड ना व्हाइट। यहाँ पे F1 जनरेशन पेरेंट से रिसेंबल करेगी। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कोड कलर ऑफ कैटल, ठीक है। एक हमने लिया है ब्लैक, एक हमने लिया है व्हाइट। अब हम इसकी क्रॉस कराएंगे B1 B2, दोनों की जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आया B1 B2, और ये आया रॉन कलर, ठीक है। पूछा जाता है ये कि रॉन कलर जो कैटल में है वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। तो ये ध्यान रखना है, रॉन कलर आई, ये कौन सी जनरेशन आई हमारी, F1 जनरेशन आई, ठीक है। अब हम देखते हैं F2 जनरेशन, तो फटाफट से वही सेम चीज, F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करनी होगी, सेल्फिंग ऑफ F1। फटाफट से सेल्फिंग कर दो, B1 B2 B1 B2 B1 B1 B2 की सेल्फिंग कर दी, क्योंकि हमारे पास आया था B1 और B2, दोनों की हमने सेल्फिंग कर दी। B1 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 B2 B1 B2 और B2 B2 लिखते हैं फटाफट, क्या आएगा हमारे पास, B1 B1 कॉमा B2 सॉरी B1 B2 B1 B2 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 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या कराया मैंने, सबसे पहले ब्लैक और व्हाइट कलर का क्रॉस करा के वहां पे प्रोजेनी निकाली F2 जनरेशन के लिए, उनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। जब मैंने सेल्फिंग कराई तो मेरे पास ये आया। अब हम इसका अगर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो 1:2:1 1:2:1 ये हमारा क्रॉस आ गया। ध्यान ये रखना है कि कोडोमिनेंस के और भी एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस जो आपको याद रखना है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं पक्का पक्का। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम IA IB, ये इसी का एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। या आप आगे देखेंगे मल्टीपल एलिस वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे कोडोमिनेंस वाला फैक्टर आपको दिखाई देगा। दूसरा है आपके पास सिकल सेल एनीमिया, ये जो डिजीज होती है HbA HbS, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल, एक मैंने आपको बताया कैटल वाला, और ये दो एग्जाम्पल है, ये कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल रहेंगे। और मैं कंक्लूजन करती हूँ इस वीडियो का, कंक्लूजन करती हूँ मैं टॉपिक आज के वीडियो की, क्या खास बात थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन तीनों की क्या कंक्लूजन लाइन थी जो हमें पक्का पक्का याद रखनी है। What are the concluded lines? Conclusion. First, सबसे पहली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम ये चीज देखेंगे कि F1 जनरेशन रिसेंबल आइदर ऑफ वन पेरेंट, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बोलता है कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आएगी वो दोनों पेरेंट्स में से एक से जरूर मिलेगी, ठीक है। सेकंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें ये बोलता है कि F1 जनरेशन डज नॉट रिसेंबल any of the parent. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पिंक कलर आया था, पिंक कलर ना रेड से मिलना था ना व्हाइट से, मतलब ये पेरेंट से बिल्कुल रिसेंबल नहीं करेगा। ये दोनों में से एक से रिसेंबल करेगा, ये किसी से भी रिसेंबल नहीं करेगा। अब अंडरस्टूड बात है मैम, दो ऐसी चीजें आ गई तो कोडोमिनेंस का मतलब जो दोनों पेरेंट से रिसेंबल करेगा। F1 जनरेशन resemble both the parents. What is the difference? What is the concluded line? Law of dominance में F1 जनरेशन either of the parents से रिसेंबल करेगी, मतलब दोनों में से एक से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन जो है वो किसी भी पेरेंट से रिसेंबल नहीं करेगी, कोडोमिनेंस में दोनों ही पेरेंट्स से रिसेंबल करेगी। तो मैंने आज आपको क्या बताया है? मैंने आज आपको बताया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, बट उनको कनेक्ट किससे किया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।